भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो हमारे ही दुरुपयोग कर रहा परमात्मा के बच्चों की स्त्री बनाई, उन्हीं में से पुरुष बनाई, इनके अंदर ऐसी गंदी भावना भर दी और ये आपस में एक दूसरे का नाश करने तुले हुए। संतानोत्पत्ति बाई फोर्स को करवाई जा रही है, नोट कर लेना, कहीं आंखें बंद हो आपकी। और किसके लिए? अब क्या कह रहे परमात्मा? नोट कर लेना, कहीं आपकी आंखें बंद हो। ये संतान उत्पत्ति बाई फोर्स करवाई जा रही है। कौन करवा रहा है संतान उत्पत्ति बाई फोर्स? काल। तो क्या तुम्हारे गुरु तुम्हारी को रमेणी करने का सर्टिफिकेट देगा? अरे अगर तुम्हारा गुरु करवा रहा है तो फिर तुम्हारा गुरु क्या हुआ? काल। क्या कह रहे हैं? संतान उत्पत्ति बाई फोर्स होती है। तो संतान उत्पत्ति तुम कैसे करोगे? रमेणी करके करोगे ना। तो तुम्हारा गुरु इस बाई फोर्स वाले काम के लिए तुम्हें इजाजत देगा? ये संकेत होते हैं, संकेत। यही तो है वो बातें। तत्व ज्ञान एक न्यारा रे साधु भाई। तत्व ज्ञान नहीं, तत्व भेद। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई। तत्व भेद एक न्यारा। एक होता तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान तो ये है जो गुरुजी कह रहे हैं, और गुरुजी के तत्व ज्ञान में से वो सार निकालना उन्हीं के आशीर्वाद से, उसको कहते हैं तत्व भेद। तत्व भेद कोई न्यारा रे साधु भाई। तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। सब नहीं समझेंगे। तो गुरुदेव ने अपने तत्व ज्ञान में क्या कहा कि हल्के में मत लेना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये संतान उत्पत्ति बाई फोर्स करवाई जा रही है तुमसे। तो क्या रमेणी की इजाजत देगा तुम्हारा गुरु? संतान उत्पत्ति रमेणी करके, शादी करके तो करोगे। तो क्या तुम्हारा गुरु इस बाई फोर्स वाले काम के लिए तुम्हें इजाजत देगा? क्या ये रमेणियां करना गुरुजी के विधान के अनुसार है? नहीं। ये है वो तत्व भेद जो हमने समझना है। तो गुरु क्या संकेत कर गया? ध्यान से सुन लो। एक दूसरे का नाश करने तुले हुए। संतानोत्पत्ति बाई फोर्स को करवाई जा रही है, नोट कर लेना, कहीं आंखें बंद हो आपकी। और किसके लिए? अपने खाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं इसका। लेकिन अब जो परमात्मा की शरण में आ गए बच्चों, वो इसकी रेंज से बाहर है। अब आपका ये परिवार है, आपका संसार। ये है तत्व भेद। अब गुरुदेव कह रहे बच्चों, अब तुम परमात्मा की शरण में आ गए। अब तुम परमात्मा की शरण में आ गए, तुम्हारे ऊपर ये नियम लागू नहीं है। क्यों भाई? गुरु स्पष्ट रूप से मना नहीं करेगा, दास पहले से बोलता आ रहा है। गुरु साफ साफ मना नहीं करेगा तुम रमेणी मत करो। और गुरु ने पहले संकेत कर दिया कि ये बाई फोर्स तुमसे बच्चे उत्पन्न करवाए जा रहे हैं। और आगे गुरु जी कह रहे हैं अब ये तुम्हारे ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि तुम परमात्मा की शरण में आ गए। अच्छा, ये शराब कौन पिलाता है जबरदस्ती? काल। और गुरुजी ये कहें कि अब तुम परमात्मा की शरण में आ गए, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या जायज है? अरे शराब पीने की प्रेरणा कौन करेगा? गुरु या काल? काल। वो बच्चे उत्पन्न करने की प्रेरणा कौन कर रहा है? काल। और गुरुजी कह रहे हैं अब कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तुम परमात्मा की शरण में आ गए। तो शराब पीने की प्रेरणा कौन करता है? काल। और गुरु की शरण में आने के बाद फिर गुरु ये कहे कि बच्चों अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम परमात्मा की शरण में आ गए, तो क्या शराब पी ले? तो क्या शराब पी लेंगे तो क्या हमारा कोई नुकसान नहीं होगा क्या? क्योंकि अब तो हम परमात्मा की शरण में आ गए, पहले तो काल पिला रहा था। ये संकेत है, समझने पड़ेंगे। गुरु अगर स्पष्ट रूप से अगर रमेणी के लिए अगर तुम्हारे को मना कर दे, कोई माता पिता अपने बच्चों को दीक्षा नहीं दिलाएगा, कोई भी गुरुजी से दीक्षा नहीं लेगा। ये कड़वी दवा है, हर किसी को हजम नहीं होगी। इसलिए गुरु ऐसे कुक्रम, जो कुक्रम हम लोग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, उनको छोड़ना, उनको संकेतों में कहेगा, संकेतों में। तो गुरुदेव ने कह दिया कि यह संतान उत्पत्ति बाई फोर्स करवाई जा रही है। कान खोल के सुन लो, कहीं तुम हल्के में ले रहे हो। इसका मतलब गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि भैया मैं किसी को नहीं कह रहा रमेणी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। मैं तो यहां तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए आया हूं, तुम्हारी रमेणियां करवा के यहां काल का भोजन तैयार करवाने नहीं आया।
अब तुमने करनी है तो करो, जिसको ज्ञान समझ में आएगा वो तो भक्ति करेगा, यहां से निकलेगा, और जिसने भैया बच्चे पैदा करने करते रहो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। ये विशेष संदेश हैं। एक बार पूरा प्रकरण फिर से सुन लो गुरु के मुख से। ये आपस में एक दूसरे का नाश कर, तो हमारे ही दुरुपयोग कर रहा। परमात्मा के बच्चों की स्त्री बनाई, उन्हीं में से पुरुष बनाई, इनके अंदर ऐसी गंदी भावना भर दी, और ये आपस में एक दूसरे का नाश करने तुले हुए। संतानोत्पत्ति बाई फोर्स को करवाई जा रही है, नोट कर लेना, कहीं आंखें बंद हो आपकी। और किसके लिए? अपने खाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं इसका। लेकिन अब जो परमात्मा की शरण में आ गए बच्चों, वो इसकी रेंज से बाहर है। अब आपका ये परिवार है, आपका संसार ये है। संतान उत्पत्ति बाई फोर्स करवा रहा काल, गुरु ने स्पष्ट कर दिया। और गुरु जी कह रहे हैं बच्चों अब कोई दिक्कत नहीं, तुम परमात्मा की शरण में आ गए। तो क्या ये कुक्रम करते करते हम सतलोक चले जाएंगे? वही हम परमात्मा की भक्ति भी करते रहे और हम ये कुक्रम भी करते रहे संतान उत्पत्ति वाला, तो क्या हम सतलोक चले जाएंगे? फिर वो वाणी, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोई। ये कुक्रम करते करते तो हमारी भक्ति बन ही नहीं सकती। फिर गुरुजी कह रहे हैं जो कामी है, यानी जो विषय वासनाओं में पड़ा हुआ स्त्री भोग करता है, कामी क्रोधी और लालची इनसे भक्ति ना होए, तो फिर क्या फायदा फिर शरण में आके वो काम करने का? गुरुजी तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अब तुम शरण में आ गए, और वहां कह रहे हैं कि भैया ये काम करते करते तुम्हारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो भैया ये गोल गोल गुरु क्यों घुमा रहा है? समझना पड़ेगा इनके संकेतों को। ये स्पष्ट रूप से मना नहीं करेगा, संकेत करेगा। यहां शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे, स्पष्ट कह देगा। तो कोई इनसे दीक्षा भी नहीं लेगा, ये हमारी छोटी बुद्धि को अच्छी तरीके से जानता है। तो भाई और बहनों, जो समझदार हो गए कम से कम उनको तो समझना चाहिए। अरे छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, उसको तो टीचर मारता नहीं, पीटता नहीं, धमकाता नहीं, उसको तो मीठी गोली भी देगा ताकि वो स्कूल में आए। लेकिन जो बच्चे समझदार हो जाते हैं फिर वो संकेत समझने लग जाते हैं सारे। फिर उनको टीचर मीठी गोली नहीं देता, उनको फिर खरी खरी बात सुनाता है, क्योंकि बेटा आगे बोर्ड का एग्जाम है, पार करना पड़ेगा तेरे को। तो भाई और बहनों, ये संकेत हैं जो हमने समझने पड़ेंगे। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए,